नमस्कार किशन भाई, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल भावांतर योजना के अंतर्गत जो राशि है उसका भुगतान किसानों के खाते में कर दिया है। करीब 1.34 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 249 करोड़ रुपए की भावांतर राशि का भुगतान कल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। 26 तारीख को गोपालगंज इंदौर से ये पैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर कर दिया है। बहुत सारे किसानों के ये सवाल है कि जो पैसा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ट्रांसफर किया है, तो वो कब से कब तक की तारीख का पैसा उनको मिला है। तो इसके बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भावांतर योजना के अंतर्गत 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू हो चुकी थी और इसके लिए अंतिम तिथि की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी इसके लिए अंतिम तिथि है। 15 जनवरी तक आप सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के अंतर्गत बेच सकते हैं। अब देखिए, 24 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक का जो पैसा था वो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 13 तारीख को सभी किसानों के खाते में भेज दिया था। 13 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक की जो राशि का भुगतान किसानों को किया था, वो केवल एक ही निर्धारित मॉडल रेट पर किया था। करीब 1308 रुपए के लगभग किसानों के खाते में प्रति क्विंटल भेजा गया था और जो मॉडल रेट तय हुआ था वो 4020 रुपए उन 15 दिनों के लिए तय किया गया था। लेकिन दोस्तों, अब जो पैसा मिला है वो किसानों को मिला है 7 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक का। क्योंकि 26 तारीख को ये पैसा भेजा गया है, तो मुख्यमंत्री ने 7 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक का पैसा लगभग किसानों के खाते में भेज दिया है। हमारी जहाँ तक हमने किसानों से कुछ बात की है, तो 22 नवंबर तक के जिन किसानों ने सोयाबीन की फसल मंडी में बेच दी थी, 21 या 22 नवंबर तक का पैसा उन किसानों के खाते में भावांतर योजना के अंतर्गत आ गया है। तो अगर आपने भी 7 नवंबर से लेकर 21, 22 या 23 नवंबर तक अपनी फसल बेच दी थी, तो आपको ये पैसा भावांतर का मिलने वाला है। अभी तक अगर आपको नहीं मिला है, तो आप जो भी खाता आपने डीबीटी कराया है, डीबीटी वाला जो बैंक अकाउंट है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। इसके साथ ही जिस बैंक खाते में आपको मंडी से जो आरटीजीएस करके पैसा भेजा जाता है, जिस खाते में आपका आरटीजीएस वाला भुगतान आया है, उस खाते को भी एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें भी पैसा नहीं आता है, तो आप डीबीटी वाला खाता चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको पैसा नहीं मिलता है, तो एक बार आप आधार कार्ड के ज़रिए अपना जो आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड के माध्यम से एक बार अपना डीबीटी का स्टेटस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। डीबीटी का स्टेटस आप एनपीसीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा आप आधार कार्ड की जो वेबसाइट है यूआईडीएआई, इस पे भी जाकर भी अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। स्टेटस में आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो डीबीटी है वो कौन-सी बैंक में हो रखा है। इसके अलावा आपका डीबीटी एक्टिव है या नहीं, ये भी आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि डीबीटी अगर इनएक्टिव रहता है तो फिर पैसा नहीं मिल पाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। करीब 21, 22 या फिर 23 तारीख तक का, नवंबर तक का पैसा किसानों के खाते में पहुँच चुका है। अब किसान भाइयों, इस बार ऐसा है कि आपको मॉडल रेट हर दिन का अलग-अलग था। 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जितने भी किसानों ने मंडी में फसल बेची, तो हर दिन का मॉडल रेट अलग-अलग निर्धारित हुआ था। इसलिए अब जिस दिन आपने फसल बेची है, उस दिन का आपको मॉडल रेट देखना है कि उस दिन मॉडल रेट क्या रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको 1 कुंटल पर कितना पैसा मिलेगा, तो इसके लिए आप सीधा-सा फ़ॉर्मूला अपना सकते हैं। आपको क्या करना है, जैसे एमएसपी का रेट ₹5328 है, तो आपको क्या करना है, जो भी जिस दिन आपने फसल बेची है, उस दिन जो भी मॉडल रेट तय होता है, जैसे कि मान लेते हैं, क्योंकि अब मॉडल रेट लगभग बढ़ गया है, तो उस दिन ₹4200 मॉडल रेट तय हुआ था। तो आपको जो एमएसपी की राशि है 5328, उसमें से अपने मॉडल रेट को घटा देना है। तो अब यदि हम मई 4200 मॉडल रेट मान के चलते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ₹1128 हमारे निकल कर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं, तो आपको प्रति क्विंटल ₹1128 का भुगतान सरकार करेगी। इसके अलावा अगर किसी किसान की फसल मॉडल रेट जैसे उस दिन तय होता है ₹4200 और मंडी में उसकी फसल मॉडल रेट से ऊपर, यानी कि 4300 या ₹4400 में बिक जाती है, तो फिर आपको कितना पैसा मिलेगा? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा एमएसपी है 5328, उसमें से आपकी जो फसल मॉडल रेट से ऊपर भाव बिकी है, जैसे कि 4300 बिकती है, तो आप इस पैसे को घटा सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने पैसे मिलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ₹1028 प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाएगा। अब कुछ किसानों का सवाल ये था कि यदि हमारा जो सोयाबीन है वो मंडी में मॉडल रेट से काफ़ी कम, यानी कि 3000 या ₹3500 प्रति क्विंटल बिकता है, तो उन्हें भावांतर का पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? तो किसान भाइयों, एक बार फिर से मैं आपको क्लियर कर दूँ, मेरे पिछले वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताया है कि आपका फसल चाहे 1000 बिके, 2000 बिके या 3000 या 5000, चाहे किसी भी रेट बिके, आपको भावांतर का पैसा ज़रूर मिलेगा। देखिए, भावांतर के अंतर्गत 5328 एमएसपी निर्धारित है। अगर आपकी फसल पे 3000 भी बिकती है, तो आपको मॉडल रेट और भावांतर योजना के तहत जो एमएसपी की राशि है, उसके अंतर की राशि आपको दे दी जाएगी और आपको घाटा होगा केवल भावन मॉडल रोड से लेकर आपकी जो फसल बिक रही है 3000, उसके बीच की राशि का। तो आपको पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको इसमें थोड़ा-सा घाटा हो सकता है, ₹1500 का आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और यदि आपकी फसल एमएसपी 5328 से भी अधिक बिकती है रेट पर, तो फिर आपको भावांतर में बिल्कुल पैसा नहीं मिलने वाला है। आपको ज़ीरो रेस राशि मिलेगी
आप चाहे पंजीयन लगाओ या मत लगाओ। क्योंकि 5328 एमएसपी निर्धारित है, इससे ऊपर सरकार पैसा नहीं देगी। देखिए कोई-कोई से किसान जैसे 1135 जो आरबीएसएम 1135 की वैरायटी है, आरबीएसएम 1135 कुछ मंडियों में एमएसपी जो एमएसपी हमारे मध्य प्रदेश में निर्धारित है 5328 उससे भी अधिक रेट पर बिक रही है। अब यदि 1135 का कोई किसान मंडी में जाता है और उसकी 5500 प्रति कुंटल सोयाबीन बिक जाती है, तो फिर उसको भावांतर का पैसा बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, चाहे वो डॉक्यूमेंट लगाए या फिर ना लगाए, क्योंकि उसको एमएसपी से ज़्यादा पैसा सरकार नहीं देगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी तरह के सवाल है किसान भाई तो आप बेझिझक नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को सभी किसानों के साथ भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि आगे भी महत्वपूर्ण अपडेट वीडियो के माध्यम से और महत्वपूर्ण जानकारियाँ इसी तरह वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। नीचे आपको वेबसाइट का लिंक और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी आप जॉइन कर सकते हैं। किसान भाइयों, आज 27 तारीख को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के श्योपुर से किसानों के खाते में लगभग 6-7 जिले ऐसे हैं जिसमें हरदा, नर्मदापुरम, खंडवा, धार और विदिशा और श्योपुर, ये 7 जिले ऐसे हैं जिन जिले के किसानों को करीब 238 करोड़ रुपए की राहत राशि का भुगतान भी किया गया है। तो अगर आप ऐसे किसान हैं जिनको सोयाबीन की या फिर धान की राहत राशि नहीं मिली थी, आप वंचित रह गए थे येलो मोज़ेक वायरस, इल्लियो के प्रकोप, अतिवृष्टि के कारण यदि आपको पैसा नहीं मिला था राहत राशि का, तो आप आज जो 27 तारीख को मुख्यमंत्री ने पैसा भेजा है, उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अगर आप इन 7 जिलों में निवास करते हैं, जिनका मैंने अभी आपको बताया है, इस पे रिलेटेड पूरा वीडियो भी मैंने बनाया है, तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी है, जिसमें आप देखेंगे कि मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा पूरा डाटा दिया गया है कि कौन से जिले में कितने किसानों को कितना पैसा भेजा गया है, तो इस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। तो उन किसानों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आज निकल कर आई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। किसान भाई वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में